साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बिंदु विराम चिन्ह के प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? 4 विकल्प हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में एक एक चिन्ह बने हुए हैं। अब हमें बताना है इसमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, और इन चिन्हों को हम पहचानेंगे। और आपका इसमें जो सही उत्तर है वो है पहला विकल्प। ये अर्धविराम है, एक डॉट लगा हुआ है और इसके नीचे अल्प विराम लगा हुआ है, इसे अर्धविराम कहते हैं। दूसरे नंबर का जो विकल्प है वो अल्प विराम है, तीसरे नंबर पे पूर्ण विराम और चौथे पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। दूसरा प्रश्न है, लिखते समय यदि भूलवश कुछ रह जाए या त्रुटि सुधार करना हो, लिखते समय यदि भूलवश कुछ भूल जाते हैं हम या कुछ त्रुटि सुधार करना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कुछ भूल जाते हैं और फिर उसको सही करना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे? विकल्प हैं, 1 लाघव चिन्ह, दूसरा हंस पद, तीसरा विकल्प चिन्ह और चौथा योजक चिन्ह। तो अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो एक चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद उस शब्द को लिखकर उसकी पूर्ति करते हैं, और वो चिन्ह है हंस पद। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर पे हंस पद। तो ये जो प्रश्न संख्या 2 है इसका उत्तर भी दूसरे नंबर का विकल्प हंस पद ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में किसी पद को स्पष्ट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम और कोष्ठक चिन्ह। किसी पद को स्पष्ट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और इसका जो सही उत्तर है वो है कोष्ठक चिन्ह। कि कोष्ठक लगाते हैं, फिर उसके अंदर कोई शब्द लिखते हैं, इसका मतलब हम पहले वाले शब्द को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो किसी पद को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 4, इसमें कोष्ठक में 2 चिन्ह बने हुए हैं, अलग अलग तरफ उनके मुंह हैं, विपरीत दिशा में। कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह को इंगित करता है लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। कोष्ठक में दिए हुए इसमें जो चिन्ह है उनका हमें नाम बताना है कि कौन से चिन्ह हैं। लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उद्धरण चिन्ह, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा इसे हम बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। ये इसका सही उत्तर है। किसी की कही हुई बात को वैसा का वैसा कहने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस क्रम में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किस क्रम में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? पहला देखो, वाह कितनी सुंदर इमारत है। दूसरा, मोहन तुम क्या कर रहे हो। तीसरा, वाह कितना अच्छा मौसम है। चौथा, अरे तुम यहाँ कैसे। तो आपको बताना इसमें से कि सही विराम चिन्ह का प्रयोग किस विकल्प में किया गया है, और इसका आपका जो सही उत्तर है वो है तीसरा विकल्प, वाह कितना अच्छा मौसम है। पहला जो है वहाँ पर भी वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग होगा, इसमें अल्प विराम किया गया है। दूसरा, मोहन तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी लास्ट अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। और अरे तुम यहाँ कैसे, इसमें अरे के बाद अल्प विराम का ही प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर है वो है तीसरा विकल्प, वाह कितना अच्छा मौसम है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प देखेंगे, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। दूसरा है, जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है, किसी बड़े शब्द या वाक्य को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ये 4 हमारे पास कथन हैं और हमें इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, और इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प। देखो पहला ठीक है कि हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। और चौथा, यदि कोई बड़ा शब्द है या कोई संक्षिप्त, उसको संक्षिप्त करें हम तो उसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, और उसमें हम विवरण चिन्ह की जगह क्या प्रयोग करते हैं, इसकी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करके योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका तीसरा विकल्प जो है वो यहाँ पर असत्य है, इसलिए यही आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। इनमें से अपूर्ण विराम चिन्ह है, अपूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है वो हमें बताना है। और 1, 2, 3 और 4 विकल्प बने हुए हैं। अपूर्ण विराम हमें बताना कि अपूर्ण विराम इसमें किस विकल्प में है, और हमारा जो उत्तर है इसका वो है चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। पहला जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, दूसरा है वो विकल्प चिन्ह है, और तीसरा है वो अर्ध विराम है, और चौथा है वो अपूर्ण विराम है। अपूर्ण विराम बिल्कुल विसर्ग की तरह एक चिन्ह होता है, तो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। पहला विकल्प राम घर जा रहा है, ठीक है बिल्कुल। दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाह हम मैच जीत गए, और चौथा अरे तुम किधर से आए हो। तो इसमें जो है किसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, और इसका जो आपका उत्तर है वो रहेगा चौथा विकल्प, क्योंकि इसमें अरे तुम किधर से आए हो एक विस्मय प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह का इसमें प्रयोग होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर चौथा जो विकल्प है वो इसका उत्तर आपका ठीक नहीं है, अरे तुम किधर से आए हो। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमें चिन्ह दिए हुए हैं, इसके साथ साथ किस क्रम में विराम चिन्ह का नाम और चिन्ह सही नहीं है। देखो विराम चिन्ह का नाम दिया हुआ है और कोष्ठक में ही उस विराम चिन्ह को विराम चिन्ह वो है, तो उसमें पहचानना है कि कहाँ गड़बड़ है। तो पहला तुल्यता सूचक चिन्ह और आगे चिन्ह दिया हुआ है, दूसरा विकल्प चिन्ह और इसका भी आगे चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह और ये भी चिन्ह है, और अल्प विराम चिन्ह यहाँ भी एक चिन्ह दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सी जगह विराम चिन्ह जो है वो जैसा लिखा हुआ वैसा नहीं है, और इसका सही उत्तर हमारा चौथा। देखो पहले तुल्यता सूचक चिन्ह बिल्कुल ठीक है, विकल्प चिन्ह भी ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी ठीक है। चौथा नंबर का जो विकल्प है अल्प विराम चिन्ह वो यहाँ पर नहीं है, अर्ध विराम लगा हुआ है। अल्प विराम तो कोमा होता है, और यहाँ पर कोमा नहीं होकर सेमी कोलम यानी अर्ध विराम, अल्प विराम की जगह अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 10 प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है त्रुटि सुधार के लिए, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, विस्मय प्रकट करने के लिए, जिज्ञासा प्रकट करने के लिए। तो लाघव चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है ये हमें बताना है, और लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। कोई बड़ा नाम है उसको संक्षिप्त में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तो हम करते हैं रा उ मा वी, इस तरह से प्रयोग करते हैं, और आपका उत्तर हो जाएगा इसमें संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। प्रश्न संख्या 11, मोहन तुम इधर आओ। वाक्य में मोहन शब्द के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। मोहन तुम इधर आओ, इसके बाद मोहन शब्द के बाद कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। देखो 4 विराम चिन्ह बने हुए हैं, तो आपको मोहन के बाद बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह यहाँ लगेगा। 1, 2, 3 और 4 विकल्प हैं, उसमें से बताना है। पहला जो है पूर्ण विराम लगा हुआ है, दूसरा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा अल्प विराम। इन चारों में से हमें बताना कि मोहन के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। तो मोहन के बाद यहाँ 2 नंबर का विकल्प जो है वो होगा। इसमें मोहन के बाद ये 2 नंबर का विकल्प जो है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह के रूप में होता है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे,
कोष्ठक में दिया हुआ गया चिन्ह कौन सा है। यहाँ कोष्ठक में एक चिन्ह दिया गया है, हमें बताना कोष्ठक में दिया हुआ चिन्ह कौन सा है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह और पूर्ण विराम। तो हमें कोष्ठक वाले चिन्ह को पहचानना है, कोष्ठक में दिया हुआ चिन्ह कौन सा है, और ये चिन्ह है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपका इसका सही उत्तर है। अब अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में हम देखेंगे कौन सा जो है एक कथन है वो विराम चिन्ह के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विराम चिन्ह के बारे में सही है। किसी कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 1 नंबर विकल्प। दूसरा, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, 2 या 2 से अधिक पदों में से किसी एक पद का चयन करने के लिए विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, कुछ देर के लिए रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो हमें इसका सही उत्तर ढूंढना है, इसमें से सही कौन सा है, और इसका सही उत्तर है आपका 3 नंबर विकल्प। 2 या 2 से अधिक पदों में से किसी एक पद का एक का चयन करने के लिए विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो पहले वाले में क्या गलती है, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लिखा हुआ है, जबकि इसमें उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। द्वंद्व समास के 2 पदों के बीच अपूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, और कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और चौथा नंबर का जो विकल्प है, कुछ देर रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। कुछ देर रुकने के लिए तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका जो उत्तर है वो तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 14। कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह का नाम है। कोष्ठक में निर्धारित जो चिन्ह है ये बना हुआ है, इसमें इसका नाम बताना है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और अपूर्ण विराम। तो कोष्ठक में यह जो चिन्ह है उसका नाम क्या है, और इसका जो नाम है वो है अपूर्ण विराम, जो विसर्ग की तरह लगता है, अपूर्ण विराम इसका नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 15। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है बताना है। रमेश खाना खा रहा है। दूसरा देखेंगे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तीसरा, राकेश ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। चौथा, वह कहाँ जा रहा है। तो किस में गलत प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है, और इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा विकल्प, राकेश ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पर जो उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह है, डबल इन्वर्टेड कोमा, वो यहाँ लगता, राकेश ने कहा के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा लगता, मैं घर जा रहा हूँ, और फिर वो कोमा बंद हो जाता। बाकी तीनों जगह है वो सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। इकहरा उदाहरण चिन्ह बना हुआ है। इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, किसी बात को विस्तार देने के लिए, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच कवि का उपनाम बताने के लिए। तो हमें बताना है कि इकहरा उदाहरण चिन्ह जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इसका सही उत्तर है कवि का उपनाम बताने के लिए। कवि का उपनाम बताने के लिए हम इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 17। अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, तो 4 विकल्प इनमें कहाँ नहीं किया जाता। उदाहरण चिन्ह से पूर्व, ठीक है, एक प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, हाँ नहीं के बाद, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। 4 विकल्प है, तो हमें बताना अल्प विराम का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता, और इसका आपका सही उत्तर है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग हम नहीं कर सकते। उदाहरण चिन्ह से पूर्व करते हैं, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग लिखने के लिए भी इस अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, हम लोग कोमा लगाते हैं, और हाँ नहीं के बाद भी लगाते हैं। तो चौथा जो उत्तर है वो आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 जो है वो देखेंगे अभी हम। इसमें ये देखें आप, प्रश्न संख्या 18 में निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। वाह है, इसमें देखो वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा, हाय यह क्या हो गया। तीसरा, शाबाश अच्छा खेले। चौथा, अरे तुम उत्तीर्ण हो गए। तो पहला वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये ठीक है। हाय यह क्या हो गया, ये भी ठीक लग रहा है। शाबाश अच्छा खेले, ये भी ठीक है। अरे तुम उत्तीर्ण हो गए, ये जो है ना, इसमें यहाँ भी डबल इन्वर्टेड कोमा ही लगा हुआ, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग है वो गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प।
अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 19, विराम चिन्ह व उनके नाम का कौन सा विकल्प सही नहीं है। विराम चिन्ह है व उनके नाम का कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये हमें बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो इसमें चिन्ह बने हुए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ठीक लग रहा है, अर्धविराम भी ठीक है, अपूर्ण विराम और योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह, अपूर्ण विराम जो है यहाँ पर एक गलत है। अपूर्ण विराम में केवल 2 बिंदियाँ यानी विसर्ग आता है, ये आगे एक जो छोटी सी लाइन बनी हुई है वो इसमें नहीं आएगी। तो आपका ये उत्तर जो हो जाएगा वो तीसरा विकल्प है, अपूर्ण विराम यहाँ पे ठीक नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, समान कोटि की वस्तु को निर्देशन करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक समान कोटि की वस्तु को निर्देशन करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंस पद। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा निर्देशक चिन्ह। एक समान कोटि की एक तरह की वस्तुओं को निर्देशित करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद।